राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जुगल प्रेम रस अवधि में पर्यो प्रबोध मन जाय। वृंदावन रस माधुरी वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाई। प्रसंग चल रहा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से वृंदावन आगमन हुआ। बहुत समय तक मथुरा जी में ही निवास किया और वृंदावन मथुरा आसपास के समस्त प्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन किया। मंदिरों में गए, ठाकुर जी का दर्शन किया, संतों से मिले, चर्चा भी करी। पर अभी चित्त में जो मांग है, जो एक खिंचाव हो रहा है, जो प्रभु आकर्षण कर रहे हैं, वे उन्हें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। यही होता है प्रारंभ में, जब भगवत कृपा से चित्त का आकर्षण होता है, भगवान की कृपा जब जीव का आवाहन करती है तो उसे सत्संग प्राप्त होता है। या तो जहां वे है वहीं संत पहुंच जाते हैं, या जहां संत हैं वहां भगवान पहुंचा देते हैं। महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि बचपन से ही उन्हें भगवत प्रेमी महापुरुषों का दर्शन, सानिध्य है, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। पूज्यपाद श्री राधा बाबा के चरित्र में आता है, छोटे ही थे तब एक संत आए, आकर भिक्षा मांगी और माता जी ने भिक्षा दी। पर एक टब जब बाबा को देखा बस देखते रहे। इसका संकेत था कि ये आगे जाकर जगत का महामंगल करने वाले हैं।
पूज्य महाराज जी जब बाल्यकाल से ही संतों का सानिध्य है, उनका दर्शन, उनका उच्छिष्ट, उनका चरणामृत का पान, बहुत भागवतिक वातावरण। प्रायः ऐसा ही होता है जहाँ भगवान जब करुणा करते हैं जीव पर तो संत जन स्वयं आकर दर्शन देते हैं। सो तुम आई दरस हटे दीना, हठ पूर्वक वे कृपा करते हैं, हमारी चाह नहीं, मांग नहीं, आते हैं भगवान की ओर अग्रसर कर जाते हैं। रामदास काठिया बाबा, इनकी माँ जो दादी थी सत्संग में जाती थी, संतों के पास जाती थी, तो छोटे थे श्री रामदास काठिया बाबा, बहुत छोटे, ले गई साथ में ले जाकर एक संत थे उस स्थान पर जहां बाबा का जन्म हुआ था, और बहुत प्रसिद्ध प्रभावशाली महापुरुष थे। बड़ा उनके चमत्कार थे, बहुत भीड़ उनके दर्शन के लिए आती थी। तो श्री काठिया बाबा ये देखते, एक बार दो बार, एक बार इनकी जो दादी थी वो गईं और प्रणाम किया उन संत भगवान को। तो वैसे सहज भाव में उन संत ने इनकी ओर देखा, नाम पूछा, बच्चा नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताया, फिर कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। अच्छा, हमारे जैसा बनना चाहते हो? बोले महाराज जी आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, सब इतने आप बड़े कैसे हो गए? मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। आप इतने बड़े कैसे हो गए? देखो इतने लोग आपको आते हैं, प्रणाम करते हैं। सहज बाल भाव में थे। उन्होंने कहा हम राम राम जपते हैं, इसी से हम इतने बड़े हो गए, इसीलिए सब लोग आकर यहाँ अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो मैं यदि हमारे जैसा बनना है तो राम राम किया करो। आगे जाके अद्भुत महापुरुष सिद्ध योगी पूज्यपाद श्री रामदास काठिया बाबा, निम्बार्क संप्रदाय के खंब बाबा, श्री ब्रजधाम की प्रतिष्ठा, ऐसी दिव्य अलौकिक विभूति पूज्य बाबा, बहुत सिद्धियों के स्वामी, अनेकों चमत्कार उनके जीवन में, अनेकों चमत्कार। तो जब भगवान जीव पर करुणा करते हैं तो उनकी कृपा से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। संतों का संग जब मिलने लगे, ऐसा नहीं कि जैसे एक सत्संग में गए तत्काल हृदय का विश्राम हो गया, दीक्षा ली और ना, ऐसा नहीं हो, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पहले जाए, खूब ध्यान से सुने, हृदय में देखे प्रभु स्वीकृति क्या दे रहे हैं। क्या मेरा हृदय निश्चिंत हो रहा है? क्या जो मेरी मांग है वो पूर्ण हो रही है? एक विश्राम हृदय में स्वयं को अनुभव होता है। बस जो चाहता था वो मिल गया, ये अंदर से आने लगता है, उकताहट नहीं। समझे, भगवान जब सत्संग देते हैं तो ऐसा विवेक भी दे देते हैं, समझ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु आप ही मुझे बताएं। सत्संग प्राप्त होता है, एक स्थान दूसरे स्थान, जहां प्रभु से ले जाते हैं। प्रारंभ में यही होता है कि अमुक संत हैं, अमुक दर्शन है, वहां चलो वहां चलो। फिर उन्हीं में से भगवान जहां हमारा विश्राम स्थल है, हमारी श्रद्धा को बलवती कर देते हैं, उनके चरणों में हमारी आसक्ति कर देते हैं, और लगने लगता है उनको देख के कि बस यही है, इन्हीं की मैं खोज कर रहा था। ऐसा ही होता है, प्रायः ऐसा ही होता है। जैसा सुना गया संतों के चरित्र में और जैसे उपासक जनों से सुना, ऐसा ही होता है। तो भगवान कृपा करते हैं, और विश्राम स्थल जहां उसको है, पूज्य श्री हरिराम बाबा, उनके प्रसंग में आता है। वे जब 10 बरस के थे तो उन्होंने देखा एक संत उनके बगीचे में टहल रहे। हम बहुत संक्षिप्त रूप में सुना रहे हैं, है तो बहुत विशाल, बहुत जो मुख्य बातें वे कह रहे हैं। एक संत उनके बगीचे में टहल रहे हैं, वे सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने जब बाबा को देखा तो कहा, बच्चा आज मंगलवार है, आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और पूरा सेवा करनी है,
तो क्या तुम करोगे? तो पूरा घर बहुत प्रतिष्ठा से युक्त था। उस समय बाबा के जो पिता की वार्षिक आय थी 38 लाख रुपए थी। उस समय 1887-85 में 38 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय उनकी, बहुत बड़े जमींदार। तो हाँ, बड़ी कृपा। तो तत्काल व्यवस्था करी, चमेली का तेल, सिंदूर और बूंदी आदि सब की व्यवस्था करी। फिर उन्होंने कहा संग चलो हमारे, संग ले गए। लेकर के एक अत्यंत निर्जन स्थान में पहुंचे। तो वहां तक तो बाबा के पास उस समय गाड़ी थी, क्योंकि बहुत उच्च घराने से थे, बहुत समृद्ध परिवार था। तो बाबा और वे संत भगवान और उनका ड्राइवर साथ साथ गए और जंगल में पहुंचे। तो जहां तक रास्ता जाता था वहां तक तो गाड़ी चली गई। उसके बाद गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया और ड्राइवर से कहा तुम यहीं रहो, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। और फिर वहां से पगडंडी के सहारे चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा, उसे मानो एक बहुत ही एकांत स्थल, हनुमान जी का मंदिर था। वहां उन संत भगवान ने कहा बस बस आ गए, यही है, यही पूजा करेंगे। उन्होंने स्नान ध्यान किया संत भगवान ने। उन्होंने कहा बच्चा तुम भी स्नान कर लो, तुम भी हम जैसे जैसे सेवा करें वैसे वैसे करना, हमारा सहयोग करना। तो बाबा ने भी स्नान किया, ध्यान किया और फिर हनुमान जी की सेवा करी, आरती करी और भोग लगाया। उधर वे संत भगवान भोग लगा के एकदम भावमग्न हो गए। थोड़ी देर में देखा उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और बड़े मधुर कंठ से नाम का कीर्तन कर रहे हैं। इसका प्रभाव श्री हरिराम बाबा, पूर्व में उनका दीक्षित नाम रामदास बाबा हुआ, उन पर पड़ा। बहुत उनका भी हृदय द्रवित होने लगा, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अब ये प्रभाव था ही कि हनुमान जी प्रकट हो गए वहीं, संत के प्रेम आग्रह पर, संत के ऐसी भावमयी दृष्टि पे रीझ कर हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, और जो छोटे थे ना बाबा, उनसे कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो समय ज्यादा हो चुका था, 1:30 बज रहा था, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। बाल स्वभाव बस कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पाने को दे दो। तत्काल श्री हनुमान जी ने ऐसे हाथ किया तो जगन्नाथ जी का दिव्य प्रसाद आया और कहा लो पाओ, और अपना कर कमल उनके मस्तक पे रखा, जाओ खूब भक्तिमान हो। उस समय से बाबा की एक अलौकिक अवस्था हो गई, घर में रहते हुए भी एक विचित्र अवस्था। कुछ समय फिर जब हनुमान जी का कर कमल और दर्शन हुआ तो फिर बाबा ने बताया अपने जनों को कि अहरनिश श्री हनुमान जी साथ रहते हैं, अखंड नाम कीर्तन संग में करते रहते हैं। एक बार बाबा सो रहे थे तो उनके पास ही एक साधक सो रहे थे। सोते हुए उनका स्पर्श हो गया तो देखा विशाल काय हनुमान जी और बाबा संग में बैठे हुए कीर्तन कर रहे। वो तो पहली बार दर्शन हो तो भयभीत हो गए, देख के पसीना पसीना हो गया। और उठ के जब बाबा जगे तो पूछा क्या हुआ? बोले बाबा हमने ये देखा। बोले हाँ, तुम पर हनुमान जी ने कृपा कर दी। निरंतर श्री हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं और अखंड नाम का कीर्तन करते रहते हैं, हृदय में हमारे साथ हर समय रहते हैं। तब से श्री हनुमान जी संग हो गए, आशीर्वाद दिया, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। फिर बाबा का विवाह भी हुआ और परिवार में जब देखा कि हम, सीधी बात थी कि भगवान उन्हें निकालना चाहते थे, तो बेमनस से करा दिया परिवार में। अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब बस जाना चाहता हूं, तुम मुझे स्वीकृति प्रदान करो। पति परायणा, जैसी आपकी राजी, जिसमें आपको सुख मिले, तत्काल कहा और बाबा चल दिए छोड़। तो जो संत भगवान उन्हें पहली बार मिले थे वही स्थान जहां था वहां पहुंचे बाबा, और वे भी बड़े अलौकिक। एक गुफा में रहते थे, गुफा में अपने साधन में रहते, तपस्या में रहते। उस गुफा के पास ही एक सिंह रहता था। थोड़ी थोड़ी देर में सिंह ऐसे देखता रहता कि बाबा कैसे हैं, ध्यान मग्न हैं या सहज अवस्था में हैं। तो जब देखता कि सहज अवस्था में तो उठ के बाबा के पीछे जाके बैठ जाता,
उन्हीं जो सिद्ध महात्मा थे, और वो ऐसे टेक जैसे तकिए से लगा देते हैं ना, ऐसे उस सिंह की टेक लगा कर बैठ जाते हैं। ऐसे समर्थ महापुरुष थे। और भी अनेकों उनकी सिद्धियां। तो श्री रामदास बाबा वहां पहुंचे और वहां जाकर कहा कि मुझे दीक्षा दे दो और अपने पास ही रख लो। बाबा ने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दीक्षा के लिए तो तुम्हें कहीं और प्रभु ने चुनाया है, तुम्हारे गुरु रूप में किसी और को चुना है, और बता दिया तुम अमुक स्थान पर जाओ, वहां तुम्हारी दीक्षा होगी। फिर बाबा उनकी प्रेरणा से वहां पहुंचे और वहां रहकर बहुत समय तक अनुष्ठान किया। 6 करोड़ मंत्र राज का जप किया, फिर गुरु की आज्ञा से फिर भ्रमण करते रहे। पूरा जीवन दिव्य चमत्कार से युक्त बाबा का, बड़े चमत्कार से। गिरिराज जी में एक बार जब बाबा आगे, भ्रमण करने का स्वभाव था, तो जब भगवान ने ब्रजभूमि का वास दिया, यहाँ आ गए, तो गिरिराज जी में पूंछ रही कि लोटा पे रुकते थे और वहां से परिक्रमा उठाते थे। सुनाया था प्रश्न। वहां से परिक्रमा करते, संध्या के समय परिक्रमा शुरू करते। परिक्रमा करते करते वे जहां ठाकुर जी का भोग लगता है जतिपुरा पे, खुले में ही गिरिराज जी महाराज विराजमान है और सीधा ऐसे भोग लगता है। प्रायः वहां भोग लगता ही है नित्य संध्या में। दर्शन तो क्या वो जतिपुरा पे सामने ही श्री गिरिराज जी महाराज हैं, वस्त्र आदि पहना के, जो वहाँ प्रेमी जन हैं, गुसाई जन हैं, उनकी सेवा करते हैं प्रकट रूप में, और बड़े अलवेले ठाकुर ऐसे प्रत्यक्ष पाते हैं भोग। वहां देखा बाबा जब परिक्रमा करते हुए पहुंचे तो भीड़ लगी है, गान हो रहा है, सब ब्रजवासी हैं, संत जन हैं, और ठाकुर जी का 56 भोग लगा हुआ है। बाबा को देखते ही आवेश आ गया, सखा भाव का आवेश आ गया। ऐसे थे, गोपी भाव की लीला सुनी तो गोपी भाव में स्थित हो गए। वात्सल्य भाव की लीला सुनी, ऐसे सुदामा कुटी में थे तो बाबा यशोदा भाव से युक्त हो गए। भजन का बड़ा अद्भुत प्रभाव है, जिस भाव में जैसी वो हुई वैसे उसी भाव में स्थित हो गए। तो जब देखा ठाकुर जी के सामने भोग रखा हुआ है तो बाबा को एकदम, गिरिराज जी का वैसे भी सखा भाव प्रधान है वहां, है ना, गोष्ठ वृंदावन। तो यहां बाबा को देखते ही सखा भाव आ गया और ऐसे कमर पे हाथ रख लिए, बोले चौरे, यहां मैं घर बार छोड़ के भिखारी बना हुआ दर दर फेर रहा हूं। बाबा के वचन है ऐसे ही। मेरे बाप की 38 लाख की जागीरी थी, तूने मुझे घर से भगा दिया, ऐसे ठाकुर जी से बोल रहे हैं, और दर दर का भिखारी बना दिया, और आप यहां अच्छे से पा रहा, मुझे एक समय के लिए भी नहीं है। तुझे इतनी दया नहीं आती कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं और अकेला पा रहा, एक बार पूछ भी नहीं रहा, ऐसे चुप होके बैठा है। अब बाबा बस उसी गुस्से में सीधे बड़े ठाकुर जी की ओर। ब्रजवासियों ने देखा कि लगता है कोई विक्षिप्त है ये, ऐसे तत्काल बाबा को पकड़ा और थोड़ा झिड़क दिया और दूर कर दिया। अब और गुस्सा कि अच्छा, हमारी बात का जवाब तो दिया नहीं, प्रसाद भी नहीं दिया, ऊपर से अपने जनों के संग हमें फटकार और लगवा दी, जा बात ही नहीं करेंगे तेरे से। गुस्सा होके चल दिए और परिक्रमा करते हुए ऐसे बड़बड़ाते हुए अंदर। सही है, राजकुमार है ना, जहां जो मन होता है, प्रेम की वो अवस्था है, आस्वादन करते हैं भगवान इस भाव का। बड़बड़ाते हुए पूंछरी के लोटा पे आ गए। वहां एक गुसाई जी थे, वो बाबा से प्रभावित थे। वो जानते थे कि ये सिद्ध महापुरुष हैं, पर बाबा कोई ऐसे प्रकाश नहीं करते थे, बहुत छिपके रहते थे। समझ गए कि कुछ ना कुछ लीला हुई है, पर दूर रहे, पास नहीं आए। और बाबा एकदम ऐसे गुस्से में भ्रकुटी चढ़ी हुई और बड़बड़ाते हुए लेट गए। भूखे, कुछ खाया पिया भी नहीं, और वैसे भी सहज भाव से जो मिल जाता था वही पाते थे। अब उस दिन तो और, तो रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय देखा कि उनके चरणों को कोई सहला रहा है। बड़ा सुकुमार स्पर्श है। अब हृदय में भी बड़ी गुदगुदी हो रही है आनंद की। थोड़ी देर हुई, बाबा उठ के बैठ गए। देखा कौन है, तो एक क्षण लगा पहचानने में, तो सामने देखा श्याम सोलोनी, श्री श्याम सुंदर, और बाल भाव से युक्त हुए से सखा है ना, तो ऐसे सामने बैठे, बड़ा भोला मुख बनाए हुए हैं,
बहुत सरल मुख कमल की शोभा है, सामने देख रहे हैं। एक क्षण तो बाबा ने देखा, फिर कहा हाँ अब क्यों आए हो? उस समय तो अपने जनों के संग हमें धक्का लगा दिया, अब यहां किस लिए आए हो? और साथ में प्रसाद की डलियां रखी थी। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस क्षण से तुम आए ना, मैंने एक कण अन्न का अपने मुख में नहीं रखा। वे 56 भोग रखा था, मैंने एक दाना नहीं पाया उसमें से। और रही बात जैसे कोई धक्का लगाए, मैंने क्यों कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि हमारे आपके प्रेम को कोई जाने ना, इसलिए मैंने कोई भाव नहीं प्रकट किया। अन्यथा जब से आप आए हो मैंने एक कण भी नहीं पाया। अब जब ये सुना तो बाबा भावुक हो गए और फिर रोने लगे। तो कहे अब आप पालो। बोले नहीं नहीं तुम पाओ पहले। बोले संग ही पाएंगे। तो एक ही डलिया में ठाकुर जी पा रहे हैं और इसी में बाबा पा रहे हैं। अब ये भी संयोग वियोग का सुख देते रहते हैं। थोड़ी देर तो संयोग का सुख मिला और उसी क्षण बाबा ऐसे थोड़ा सा हृदय प्रसन्न ही हुआ था और देखा अंतर ध्यान हो गया। अब क्या अवस्था हुई होगी उनकी, तो ऐसा मानो जैसे मछली को जल से निकाल के रख दिया जाए और वो तड़फ रहा है, भारी विकल अवस्था। चिल्ला चिल्ला के बाबा रोने लगे वहीं। अब प्रसाद विरसाद तो भूल गए, क्या खाना हो, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। आवाज सुन के गोसाई जी आ गए, पर देख लिया कि निश्चित है कोई अलौकिक घटना इनके साथ घटी है। समीप नहीं आए। पूरी रात बाबा की ऐसी अवस्था। उन्हीं के पद हैं, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम या न मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं। मुझे करवा दे कोई दर्शन कन्हैया को यहां लाकर, न भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा अद्भुत भाव है, बहुत प्रेम में भाव है। कहाँ ढूंढूं, किससे जाके कहूं, अब कौन हृदय की बात सुने, कैसे आपसे मिलूं। वाणी है, बड़ी मधुर वाणी है। तो देखो भगवान ने संत से जोड़ा, पर निश्चित था कि अमुक स्थान पे अमुक जो गुरुदेव हैं वे हैं। ऐसे ही भगवान जब आकर्षण करते हैं तो प्रथम में हमें किन्हीं संत का सानिध्य देते हैं, दर्शन कराते हैं। पर हमारा जब विश्राम स्थल होगा वहां अंदर से भगवान संकेत कर देते हैं कि बस बस यही मेरी विश्राम भूमि है। पूज्य पास श्री 3 कौड़ी बाबा बहुत समर्थ महापुरुष है। उनके भी जीवन प्रसंग में आता है ऐसा ही कि एक सिद्ध महापुरुष थे, उनको देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनने कहा, उनके साथ भी रहे, सेवा भी करी। उनने कहा तुम्हारे गुरुदेव कोई और हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि मैंने शास्त्रों की महिमा सुनी है कि ब्राह्मण को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, आप कृपा करें। तत्काल संपूर्ण शास्त्र हृदय में स्फुरित हो गए उनकी कृपा से। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे गुरुदेव कहीं और हैं, वहां तुम्हें मिलेंगे। फिर वहां से प्रेरित होकर आ गए। तो भगवान निश्चित किए होते हैं और जहां हमारा निश्चय होता है तत्काल घुमा के हमारे हृदय को पुष्ट करा के उस बात को समझा के वे उन गुरुदेव के चरणों में ला देते हैं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज को भी ऐसी ही स्थिति, अनेकों स्थान पर गए, दर्शन किए, चर्चा करी, रसिकों से भी मिले, पर अभी हृदय का विश्राम स्थल नहीं मिला। एक बार यमुना जी के किनारे किनारे होते हुए वृंदावन की ओर आ रहे थे। रास्ते में देखा कि एक वृद्ध मूर्ति बहुत तेजों में वे ध्यानस्थ बैठी हैं एकांत कुंज में। देखकर प्रभावित हुए, समीप आए तो और विचित्र चीज देखी कि ये समाधि में बैठे हैं,
पर जिस समाधि का ज्ञान उन्हें है, असंप्रज्ञात विचक्षणा, संप्रज्ञात, संकल्प रहित, संकल्प सहित, इन समाधियों का ज्ञान है। पर ये समाधि में जो ये महात्मा बैठे हैं, जिस समाधि में बैठे हैं, ये अलौकिक समाधि है, ये कोई और ही विलक्षण समाधि है। उन्होंने देखा, अब हृदय में हुआ कि जब इनके नेत्र खुलेंगे, इनसे मिलूंगा तब जाऊंगा, इससे पहले आगे नहीं बढ़ूंगा। बैठे रहे, प्रातः काल से संध्या हो गई और देख रहे हैं उनकी छवि। कभी वो रोते हैं, कभी हंसते हैं, बार बार कभी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। बड़ी विचित्र अवस्था है, बड़ी अद्भुत अवस्था है। संध्या के समय नेत्र खोले तो वे राजा परमानंद दास थे। महाप्रभु की कृपा से ऐसी अद्भुत स्थिति प्राप्त हुई थी। उन्होंने देखा कि सामने एक भगवा वस्त्र में संत भगवान विराजमान है। देखते ही परस्पर अभिवादन हुआ, प्रणाम हुआ और पूछा श्री परमानंद दास जी ने कि आप किस समाधि में थे? मुझे कई समाधियों का ज्ञान है, अनुभव है, पर जिस समाधि में आप थे, ये समाधि कोई और है, इसका मुझे परिचय दें। उन्होंने कहा ये समाधि विलक्षण समाधि है, ये प्रेम समाधि है। इसका ज्ञान कैसे होता है, ये प्राप्त कैसे होती है? बोले इसके जो दाता हैं हरिवंश चंद्र जी महाराज, उन्हीं की कृपा से समाधि प्राप्त होती है। जो इस रस के दाता हैं वही इसको दे सकते हैं। चर्चा चलने लगी, कहाँ मिलेंगे वे, कौन किस रस की ये उपासना है, कहाँ स्थिति है। पूरी बात श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने पूछी तो बताया कि इस समय श्री आचार्य चरण मानसरोवर, संध्या का समय था, नित्य महाप्रभु संध्या में मानसरोवर जाते थे श्री जी की सेवा, मानसी सेवा करने के लिए। वहां गए हुए हैं, शास्त्रों की चर्चा होने लगी, उसके द्वारा नित्य विहार रस को सिद्ध श्री परमानंद दास जी करने लगे। पर अभी हृदय में एक बात बैठ नहीं रही थी। मानसरोवर की जब चर्चा सुनी कि वे सिद्ध स्थल है, वहां प्रिया प्रीतम का नित्य विहार स्थली है, सरोवर है, अनेकों रसिकों को वहां दर्शन हुआ है, पूज्य आचार्य चरण नित्य वहां जाते हैं, तो हृदय में कुछ कुछ विश्वास होने लगा और कहा ठीक है, अब हम मानसरोवर जाएंगे और वहां जाकर अनुभव करेंगे, परीक्षा करेंगे। आपने जो कहा है क्या वे सत्य है? अच्छा, हृदय तो तैयार ही है, पवित्र हृदय, एकदम भूमि तैयार है। भूमि तैयार हो, बीज डाल दो तो फिर देर नहीं लगती। बंजर हृदय हो तो कितना भी खाद पानी दे दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारी चीज भी पड़ी है, भागवत की चीज पड़ी, तो जैसे और चीज पड़ी वैसे वो मंत्र नाम उपासना के पड़ गई एक कोने में। इसलिए समय लगता है, अरे इतना समय कैसे हो गया, अनुभव नहीं हो रहा। जैसे रहनी बताइए वैसे रहनी से रहो, थोड़ा समय का इंतजार करो। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साहित रहे, दृढ़ निश्चय करे मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, धैर्य रखे, विचलित ना हो, कैसी परिस्थिति हो धैर्य से ना छूटे। अरे इतना समय हो गया, अब तक मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, अब तक नित्य लीला का दर्शन नहीं हुआ, अब तक दृश्य नहीं बदला, अरे क्या व्यर्थ जा रहा है, ऐसा इन बातों पे ज्यादा ध्यान ना दे। उपासना जो प्राप्त हुई उसमें धैर्य पूर्वक निश्चय और उत्साह के साथ निश्चय कर ले, प्रभु मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, उनके लिए मेरा जीवन उन्होंने मुझे चयन किया है, मिलेंगे। उत्साहित रहे, उत्साह पूर्वक नाम का कीर्तन करे, जप करे, सेवा करे, धैर्य रखे। ज्यादा उत्साहट नहीं होनी चाहिए उपासक के अंदर, अरे आज ही हो जाए, झंझट कटे, ये नहीं ना। जितना हृदय धैर्यता से सहता है ना, उतना ही प्रेम रस को रखने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रभु विलंब क्यों करते हैं दर्शन देने में? कारण यही है, अगर ऐसी क्षण आ जाए और हृदय तैयार नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। ऐसा देखा गया, जब श्यामा श्याम का दर्शन हुआ तो बस अब नहीं जी सकते, तत्काल के अब बस, और प्राण छूटे गए, प्रिया प्रीतम नहीं सह सकते। महाराज जी कहते हैं कि अनंत प्रिया, जो एक बिजली का झटका लगे तो कैसा होगा? पीता ऋण छवि मनंत,
एक दो चार्ज नहीं, मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति। एक ये तो संकेत कर रहे हैं ऐसी, वो क्या है वो तो जब देखा जाता है आचार्य कृपा से तब समझ में आता है। प्रारंभ में जैसे जैसे हृदय पवित्र होने लगता है, उनका रूप जितना जितना हमारा हृदय सह सके वैसा उतरने लगता है, देख पाते हैं। फिर करुणा होती है, जब पूर्ण रूपेण हृदय सहचरी भाव से युक्त हो गया तो श्यामा श्याम, और फिर विलंब नहीं होता। निश्चय रखे, धैर्य धारण करे, और जो जो तत्त कर्म जिससे प्राप्ति का उपाय बताया जाता है, जैसे जैसे गुरुजन हमारे बताते हैं सहज भाव में, उसमें लगा रहे तो बिल्कुल सरल है। ये भक्ति के अंग हैं, उसे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित निश्चित ये बात अपने जनों को करनी ही चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता रहे, उत्साह रहे, उकताहट नहीं हो। उकताहट से क्या होगा, अरे बहुत दिन हो गए, बहुत सुना, छोड़ो अब चलते हैं, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, लगता है कुछ है नहीं, छोड़ो, ये आने लगता है मन में। और धैर्यता से जहां निश्चय कर लिया, धैर्य पूर्वक, अरे ये जीवन प्रभु के लिए समर्पित है, अब पूरा जीवन उनके भजन में बिताएंगे, भजन से एक क्षण नहीं हमारा खाली जाएगा, बस इतना निश्चय आप कर लीजिए अपनी ओर से। प्रभु तो सामने ही है, जहां हृदय में उनसे मिलने की विकलता हुई वो तो सामने आ जाते हैं। कमी हमारी ओर से है, और कमी बस यही कमी, विकार हैं, ये है, आशा, इस बात की नहीं, खास बात है कि हमारे हृदय में बस उनसे मिलने की भारी विकलता जागृत हो जाए। जिस समय इस कोटि की विकलता हो जाएगी ना कि जी नहीं सकते, ब्रजराज लड़े ते लाडले तुम बिन रयो ना जाए, जहां ये बात आई ना, फिर प्रभु दूर नहीं रहते। हम अभी हर जगह राजी हैं, अपने हृदय को देखो तो ये लगता है खाने में राजी हैं, शयन में राजी हैं, वार्ता में राजी हैं, प्रभु के लिए हाँ कहीं होगी थोड़ी बारी बात, पर पूर्ण रूपेण के प्रभु के बिना नहीं जिया जा सकता। तुम बिन रहो ना जाए, ये बात जहां आई फिर देर नहीं होती, फिर देर नहीं होती। भक्तों का प्रसंग से क्या मिलता है, यही तो प्राप्त होता है, उनके हृदय की भारी विकलता और प्रभु की कैसी अहेतु की कृपा। किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र आप देख लीजिए, जहां उसके हृदय में भारी विकलता हुई, प्रभु सामने हैं उसके नेत्रों के। हम देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, कहते हैं भले ऊपर से, और जिस समय आ जाएगी ना उस समय कहा नहीं जाएगा, उस समय आंसू कहेंगे बस। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, नेत्रों के आंसू बताएंगे प्रभु से मिलना चाहते हैं, बोलना भारी पड़ जाएगा। तो निश्चित भगवान मिलेंगे, और दृढ़ निश्चय अंदर रखे। वे पहुंचे मानसरोवर, पूरी वहां से चर्चा करके, सुनिके मान सरोवर रीत श्रद्धा भई करी कछु प्रीति। मन में कुछ कुछ श्रद्धा हुई और विचार किया कि अब हम वहां जाते हैं, आचार्य चरण का दर्शन करेंगे, और जो इन्होंने बताई है इसका अनुभव करेंगे, क्या ये सत्य है। और पहुंच गए। संध्या का समय ही था। महाप्रभु श्री जी की मानसी सेवा करके, और जहां मानसरोवर स्थल प्रकट किया तो गादी सेवा, नाम सेवा श्री जी की विराजमान की थी। तो श्री जी को मानसी सेवा करके रात्रि में वहीं शयन करा के मानस में, और फिर आ जाते थे। ये जब पहुंचे तो आचार्य चरण वहां से आ चुके थे। वहां जाकर देखा कि नीरव स्थान है, लता पताएं हैं, सघन वन है, सुंदर लता पताएं, खग मृग पशु पक्षी बोल रहे हैं, और बड़ी सुंदर गोधन की शोभा है, गौएं हैं और भी बड़ी सुंदर शोभा है। अब ये दृश्य उनके सामने प्रकट किया जा रहा है। यद्यपि महाराज जी बताते हैं कि जिस समय आप मानसरोवर जाते थे तो बहुत सघन उस समय मानसरोवर का स्थान था। आज से 25-30 वर्ष पहले ही बहुत सघन, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, कुछ भी, बहुत सघन स्थान था। अब तो बनना प्रारंभ हो गया है, तो पर अभी भी है कुछ कुछ शोभा। तो चारों ओर बड़ी सुंदर शोभा है, सरोवर है, बड़ा महिमा में गौएं हैं, बड़ा हृदय को थोड़ी प्रसन्नता हुई। पर जैसे जैसे समय बढ़ा तो वहां का संपूर्ण वातावरण भयावह होना प्रारंभ हो गया। घड़ी दौड़
राति जब गई रीति भूमि भयानक भई। देखा भयानक रात्रि है, 2 घड़ी हुए हैं अभी रुके हुए, 48 मिनट, भयानक रात्रि। उसी रात्रि में देखा कि भयंकर सिंह सिंहनी की गर्जना है। पाछे सिंह सिंहनी धाये, तिनकी गरज सुनत सकुचाए। भयंकर सिंह सिंहनी की गर्जना है और नीरव वातावरण पर डटे रहे। उन्हें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ा सा तो हृदय एकदम हुआ, पर सावधान हो गए। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा काटा सब मिथ्या है। फिर देखा थोड़ी देर बाद सामने पाछे नाग नागिनी देखे, डर्यो न विषधर भयद अलेखे। सर्प सर्पनी का जोड़ा, और जहां तहां देख रहे हैं बहुत ही विषैले जंतु विचरण कर रहे हैं, पर भयभीत नहीं हुए। अगर मृत्यु होनी है तो होगी होगी, इसमें क्या चिंता करना। डटे रहे, बैठे रहे वहीं। फिर परिवर्तन हुआ। पाछे पवन बुहारी दई, बादर उलयो बरसा भई। भयंकर गर्जना होने लगी बादलों की। एकांत स्थान, गड़गड़ाहट, बिजली चमक रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। भीगते रहे श्रीपाद उस वर्षा में। सिंह सिंहनी की आवाज, चारों ओर भयंकर रात्रि, नीरव स्थान, सर्प सर्पनी, बिल्कुल भयावह पूरा वहां का वातावरण है। बारिश हो रही है, भीजते रहे, फिर भी हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। जो होगा सो देखा जाएगा। अब दृश्य परिवर्तित हो गया। शीतल मंद सुगंध समीर, आनंद बढ़्यो सकल शरीर। प्रबोधानंद को निद्रा आई, सुसुप्त मगन तन दशा भुलाई। अभी तक तो भयावह दृश्य था, अब आनंद में दृश्य होना प्रारंभ हुआ। बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। चारों ओर बड़ी मधुर एक ध्वनि हो रही है। रात्रि में जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसे कुछ कुछ पक्षियों की आवाज आ रही है। बड़ी एक मधुरता प्रकट हो गई वातावरण में। हृदय में बड़ा आनंद बढ़ने लगा। और वायु का स्पर्श शीतल है, मंद है, सुगंध है। जहां आनंद हुआ, अब कुछ कुछ सुसुप्ति आने लगी, निद्रा आने लगी, नूपुरों की झनकार। बस अब यही आगे था कि इसके बाद प्रिया प्रीतम, पर इसी अवस्था में निद्रा आ गई और वहीं सो गए। जहां नींद आई तो प्रिया प्रीतम वहां से गलवैया देके आए। कुंज बिहारी यह बिचारी, यह यहाँ को नाही अधिकारी। अब ही आके बहुत कचाई, रसिक संग बिनु भरम ना जाई। प्रिया प्रीतम गलवैया देके निकले और विचार हुआ भी इसके हृदय में बहुत कचाई है, ब्रह्मबोध संपन्न है, साधारण नहीं है। अपने जन क्या दावा करेंगे, ये ब्रह्मबोध संपन्न है, पर अपने बच्चे हैं, ये समर्थ हैं, अपने बच्चे हैं। इसलिए ये विचार नहीं होगा कि इनके अंदर कचाई है, अभी अधिकारी नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। बच्चों के लिए नहीं, छोटे के लिए ज्यादा प्रश्न नहीं होते, प्रश्न बड़ों से होते हैं। ये जो मार्ग बने होते हैं बड़े बड़े हाईवे, उस पे एक टोल लगता है, टोल फ्री क्या कहते हैं उसको, टोल टैक्स जहां दिया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उससे पास होती हैं, तो वहां कुछ मीटर से ऐसे पर्ची वर्ची देते हैं, ऐसा ही होता है ना, उसमें पैसा दिया जाता है और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से पास होती हैं, पर साइकिल वाला और पैदल
उसको कुछ खर्चा देना होता है? ऐसे निकल जाता है, वो साइड से होके निकल के, उसे कोई खर्चा नहीं देना होता। ऐसे ही है, जितना बड़े उतनी चुंगी लगेगी, उतना पर्ची देनी पड़ेगी, उतना आपको देना पड़ेगा कि हाँ आप हो इसके अधिकारी। और छोटे हैं तो कोई पर्ची नहीं, वैसे साइड से वही मार्ग है, यहाँ से निकल जाओ। तो यही मार्ग है, बच्चा हो जाए, छोटा हो जाए, पर छोटा बनना नहीं चाहते। हमारा नाम बड़ा बनने का बड़ा शौक है, छोटा नहीं बनना चाहते। वो गली पास की पसंद नहीं, बड़े से हो, फूल माला पहने हुए और बरसात हो रही है, ऐसे पहुंचे मार्ग में। हाँ, फिर उसकी परीक्षा है। छोटों के लिए परीक्षा नहीं है, जो जितना छोटा हो गया उसके लिए कोई प्रश्न नहीं, उसको मार्ग खुला हुआ है, जाओ, बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। ठाकुर जी ने विचार किया ये जीव अभी अधिकारी नहीं है, क्योंकि अभी बाकी है। जब तक इसे अपने रसिकों का संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये हमारे प्रेम रस को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, अधिकार नहीं ला सकता हृदय में। इसके अंदर भी कचाई है। और बस ऐसे देखा दृष्टि से, थोड़ी देर में श्रीपाद प्रबोधानंद जी मथुरा कुटी माझ पहुंचायो, मान सरोवर रहन न पायो। वहीं कृपा शक्ति ने श्रीपाद प्रबोधानंद जी को उठाया और विश्राम घाट मथुरा में पहुंचा दिया, उनकी कुटी में। प्रातःकाल जब नेत्र खुले तो देखा हम तो मानसरोवर थे, यहां कैसे आ गए? विचार हुई, निश्चित जो कुछ श्री राजा परमानंद दास जी ने कहा था वे सब सत्य है, हम अभी अधिकारी नहीं हैं। और वहां से फिर दौड़ते हुए कि फिर से उन संत का दर्शन हो और मैं अपनी हृदय की बात कहूं, उनसे मिलूं, बताऊं, बस दौड़ते हुए पहुंचे। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।